बिहार विधानसभा 2025 के पहले हुए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को अवैध बताने से जुड़ी हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, जिसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बड़े स्तर पर तमाम पूरे जो मतदाता सूची है उसको नए सिरे से अपडेट करने को लेकर के कई किस्म की प्रक्रियाएं हुई, जिसमें बड़े स्तर पर लोगों के नाम भी हटाए गए और इन तमाम चीजों को अवैध बताने से जुड़ी हुई जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कहा है कि एसआईआर को अवैध बताना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अपना अधिकार क्षेत्र है। चुनाव के जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण है उसके लिए बेहद जरूरी है कि समय समय पर एसआईआर की प्रक्रिया होती रहनी चाहिए। और जो काम चुनाव आयोग ने किया है उसने अपने निहित शक्तियों के अनुरूप ही तमाम चीजें की हैं और इसमें कहीं से भी किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। किसी मतदाता को इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसको जो अवैध बताने की बातें हैं ये पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। तो दरअसल ये तमाम चीजें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बताया कि वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे और अक्टूबर नवंबर में हुए चुनावों के ठीक पहले कई महीनों की एक लंबी प्रक्रिया चली थी, जिसमें बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा स्पेशल इंटेलिजेंस रिवीजन यानी कि एसआईआर कराया गया था। और इसे लेकर के याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि यह पूरे जो एसआईआर की प्रक्रिया है, यह एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के पास जो तय शक्तियां हैं उसके अनुरूप नहीं है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर सहित कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में याचिका दायर की थी और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की कई चरणों में सुनवाई की। पिछली सुनवाई 29 जनवरी को हुई थी, जिसमें याचिका के जो पूरा का पूरी जो प्रक्रिया हुई थी इस मामले में बेंच ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। और इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया था कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के पास संविधान के आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर करने की शक्तियां नहीं हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आज आदेश दिया है उस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है यह प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल यानी कि आरपी एक्ट का उल्लंघन नहीं करता है और यह कहीं से भी एसआईआर कराना इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनी कानूनी शक्तियों से बाहर का काम नहीं है। यानी कि जो याचिकाएं बिहार में एसआईआर को चुनौती देने को लेकर के दायर की गई थी उसे खारिज करते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया एसआईआर जो कराई गई उसको सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है याचिकाकर्ताओं को। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि न केवल बिहार बल्कि समय समय पर पूरे देश में जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं या आगे अपनाई जाएंगी यह कहीं से भी अवैध नहीं है। यह बेहद जरूरी है कि समय समय पर मतदाता सूची का पूर्ण शुद्धिकरण हो और उस शुद्धिकरण के काम में यह प्रक्रिया एसआईआर जो है वह एसआईआर होनी चाहिए। आपको याद होगा कि न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाद असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, जिन राज्यों में पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव हुए थे उन राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई। और चुनाव के समय यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान एसआईआर को लेकर के कई दलों ने इस पर आपत्तियां जाहिर की, बाकायदा कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा जानबूझकर के ऐसा किया जा रहा है और बड़े स्तर पर मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर कराना कहीं से भी गलत नहीं है, चाहे वह बिहार का मामला हो या देश के किसी भी अन्य राज्य की हम बात करें। एसआईआर चुनाव आयोग की अपनी शक्ति है और उन शक्तियों के तहत ही चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया की है। तो बिहार में हुए एसआईआर को लेकर के ये बड़ी खबर है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को सही और वाजिब बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी है।